भारत में महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार मिला हुआ है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। लेकिन 500 साल पूर्व महिलाओं के पास ये सब अधिकार नहीं थे। महिलाएं घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। महिलाओं को घरों के अंदर रहना पड़ता था। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कुमार आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे 500 साल पूर्व मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका जीवन निरंतर संरक्षण का जीवन था। पैदा होने पर लड़की को अनसा मेहमान समझा जाता था, अतः उसे कुछ कबीलों में तो शिशु काल में ही मार डाला जाता था। यदि उसे जीवित रहने दिया जाता तो उसे पति के साथ अटू बंधन में बांध दिया जाता। यदि गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती तो ये माना जाता कि वह चुड़ैल नामक प्रेतात्मा का रूप धारण कर पड़ोस में अड्डा जमा लेगी। मृत्यु या आत्म बलिदान ही उसे मुक्ति प्रदान करते। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री की दशा अत्यंत दुखद रहती। हिंदू विचारधारा के अनुसार स्त्री का प्रमुख कार्य पुत्र पैदा करना और पुरुष की सेवा करना है। पुरुष उसे निर्बल मस्तिष्क वाली और महत्वपूर्ण मामलों में विश्वास न करने वाली योग्य समझने लगा। फारसी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को नीची कोटि में रखा गया है। तारीख़ शेरशाही में तो यहाँ तक लिखा है कि महत्वपूर्ण मामलों में पत्नी का विश्वास किया जाना ठीक नहीं है और अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति व मूल्यवान वस्तुओं का ज्ञान न होने दे। स्त्री को मात्र विषय और भोग की वस्तु समझा जाता। स्त्रियों की पवित्रता का अतिरंजित मूल्य करने लगे। अमीर खुसरो ने लिखा है, यदि किसी लड़की के कौमार्य पर कोई छींटा पड़ जाता है तो वह विवाह हेतु कोई सामान्य वर पाने की आशा नहीं कर सकती है, चाहे वह दोषारोपण बिल्कुल निरादर क्यों न सिद्ध हो गया हो। साधारणतः स्त्रियों को पुरुषों का साश्रय प्राप्त नहीं हो पाता था। बचपन में साथ खेलने वाले साथी या तो लड़कियां होती थी या लड़कों में उसके भाई होते थे। विवाह के पश्चात वह अपने पति के साथ रहती। स्त्री को सदा दया की दृष्टि से देखा जाता और स्त्रियों का रक्त बहाना एक घृणित अपराध समझा जाता। कृषक स्त्रियों के वर्ग को दुर्भाग्य से घरेलू काम, कृषि कार्य और बच्चों की देखभाल में इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता कि उन्हें शिक्षा या मनोरंजन के लिए समय नहीं मिल पाता। उस वर्ग में स्त्री शिक्षा का प्रचार था। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदर ने प्राकृतिक काव्य में एक शब्दकोश का निर्माण किया था। देवल रानी, रूपमती, पद्मावती और मीराबाई हिंदू सभ्यता के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हो सकी, इससे सिद्ध होता है कि कुलीन मुसलमान और मुस्लिम शासक अपनी पुत्रियों को उत्तम शिक्षा और प्रशिक्षण देते थे। हमें गुल बदन बेगम के हुमायूं नामा से सूचना मिलती है कि हुमायूं के हरम की महिलाएं अपने पुरुष मित्रों से स्वतंत्रतापूर्वक मिलती थी और कभी कभी पुरुष वेश में बाहर जाती थी, पोलो खेलती और संगीत का अभ्यास करती थी। इससे प्रतीत होता है कि मुगल काल में भारतीय कुलीन वर्ग में एक स्वस्थ परंपरा का समावेश हुआ था। उच्च वर्ग के हिंदुओं और विशेषकर राजपूतों में सती प्रथा प्रचलित थी। विधवा को ये विश्वास दिलाया जाता कि अग्नि में उसका आत्म बलिदान उसके विवाहोत्सव से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसे अपने पति का अनंत साश्रय प्राप्त होगा। यदि कोई स्त्री गर्भवती होती तो वह बच्चा पैदा करने के बाद अपने पति की किसी वस्तु के साथ जल जाती। जो स्त्री सती नहीं होती तो यह समझा जाता कि उसका चरित्र भ्रष्ट है। इस प्रथा को रोकने के प्रयास में सल्तनत एवं मुगल काल में किए गए, लेकिन उन प्रयासों को सफलता नहीं मिली। भारत के मान सम्राट कहे जाने वाले अकबर के हरम में लगभग 5000 स्त्रियां थीं तथा राजा मान सिंह के अंतपुर में करीब 1500 स्त्रियां थीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।